अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। हुकूमत कहती थी कि वो इस माफिया से लड़ेगी जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फायदा उठाता है, जखीरा अंदोजी करता है और इसकी किल्लत पैदा करता है। क्या हुकूमत ने इस माफिया के सामने हथियार डाल दिए हैं? क्या माफिया जीत गया और अवाम हार गई? ये माफिया मजबूत हो रहा है या कमजोर? और हुकूमत का यह कहना है कि तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद अवाम के लिए आसानी की गई है। यह इजाफा आलमी मंडी में कीमतें 12% बढ़ने और डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से हुआ। गुज़िश्ता रात से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तेल की कीमतों का मुवाजना दीगर ममालिक के साथ कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि तेल अभी भी पाकिस्तान में सबसे सस्ता है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो इन जखीरा अंदोजों और माफिया का अभी भी मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, हम लोग इस चीज में यकीन रखते हैं कि जो हकायक हैं वो सामने आने चाहिए। हमारा मुकाबला माफियाज और जखीरा अंदोजों के साथ है, उनको भी हम लोग बेनकाब करेंगे। आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब कभी भी इस चीज से पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन इन कीमतों में अचानक 4 रोज पहले इस कदर इजाफा एकदम क्यों करना पड़ा, यह सवाल है जिस पर मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर का यह कहना था कि यह हुकूमत और अवाम की कामयाबी है और पहले इजाफा करके उन्होंने अवाम को मजीद बोझ से बचा लिया है। नदीम बाबर ने यह कहा कि अगर 1 जुलाई को इजाफा होता तो वो इससे भी ज्यादा होता। 31 और 32 रुपए के दरमियान प्राइस इंक्रीज बन रहा पहली तारीख को। हम ये 31 से 32 रुपए प्राइस इंक्रीज पेट्रोल का नहीं करना चाहते थे। सो हम प्राइम मिनिस्टर के पास गए, हम फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए कि अगर ये प्राइस इंक्रीज 30 तारीख की रात को हुआ, पहली को इफेक्टिव हुआ, तो ये 31.5 से 32 रुपए का इंक्रीज बन रहा है। मैंने आपको बता दिया 40% तो स्ट्रेट इंक्रीज प्राइस में ऑयल का मैंने आपको इस महीने का बता दिया, पेट्रोल का। सो प्राइम मिनिस्टर ने हमें हिदायत दी कि क्या तरीका हो सकता है कि इसको कुछ कम किया जा सके, जितना भी कम किया जा सके। तो हमने फिर उसमें कहा कि चूंकि टैक्सेस तो फिक्स हो गए हुए हैं, तो इसका एक हल ये है कि इसको 30 दिन की बजाय इसको 35 दिन पे स्प्रेड कर दिया जाए और उससे इसे रिड्यूस किया जाए, जो इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया। रोजनामा डॉन के रिपोर्टर खलीक कियानी की आज की रिपोर्ट के मुताबिक इस इजाफे की जो वजह है वो सप्लाई चेन, स्टॉक और हुकूमत और तेल सनत के माबैन कीमतों के तायुन का मसला था। रिपोर्ट में यह कहा गया कि पंजाब, केपी, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 5 रोज जबकि बलोचिस्तान में सिर्फ 3 रोज का स्टॉक मौजूद था। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम लेवी इस वक्त जो कि 30 रुपए फी लीटर बनती है वो आयद कर रखी है। तेल की कीमतों में इजाफे के बाद अब हुकूमत इस पर 47 रुपए टैक्स वसूल कर रही है। जनरल सेल्स टैक्स इस पर पहले ही 17% फी लीटर जो है वो कर दिया गया। अब ये जो सारा मामला है ये एफबीआर के बढ़ते हुए खसारे को दूर करने से जुड़ा हुआ है। कीमतों में इजाफे के बाद इसकी जो मंजूरी का तरीकाकार है उस पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। जो ओगरा की समरी और काबीना से मंजूरी की बात हो रही है। एक माह पहले जब कीमतों में कमी हुई थी तो हुकूमत इसका क्रेडिट लेती रही। जब पेट्रोल की सप्लाई लाइन मुतासिर हुई तो यह मामला जखीरा अंदोजों और माफिया पर डाल दिया गया और कहा कि हम इससे लड़ेंगे। गुज़िश्ता रोज दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑयल कंपनियों की हुकूमती तहकीकात और कार्रवाई के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया था और एक तरह से हुकूमत को इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की भरपूर इजाजत दे दी। पहले पेट्रोल हुआ सस्ता तो मिल नहीं रहा था, आज महंगा हुआ तो देखिए कि सप्लाई लाइन का कोई मसला ही नहीं रहा और तेल की फरावानी है। अब अपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत ने माफिया के सामने सरेंडर कर दिया है। रात का जो है वो पूरी दुनिया बिलबिला रही है। लोग कह रहे हैं कि तारीख की सबसे बड़ी डकैती जो है ये आज जो है वो हुई है और ये गवर्नमेंट के साथ तेल माफिया ने जो है वो मिलके की है। इस एक रात में कोई पेट्रोल पंप नहीं है कि जिसको 50 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए की सलामी जो है इस गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं दी। और आम आदमी जो है, आम आदमी की जेब में ये डकैती हुई है। कल रात एक अवाम पर बम गिरा है महंगाई का। तारीख में कभी 34% इजाफा नहीं हुआ पेट्रोल की कीमत। अब 7 अरब रुपए का ये टीका, सर वाकई एफआईए का ये काम बनता है
कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने सस्ता पेट्रोल इकट्ठा किया और फिर उसको महंगा करवा कर अब बाजार में ले आएंगे। और उस माफिया का FIA को यह भी पता चलाना चाहिए कि उनके पीछे कौन से ताकतवर अवामिल हैं और उनके हिस्सेदार भी कौन हैं। हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से बहरान बार बार आ रहे हैं और हुकूमत इनका जवाब इन्हीं माफियाज में ढूंढती है। अद्वियात, चीनी, आटा, PIA और पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार इन माफियाज को करार देती है। क्या आवाम की मुश्किलात और हुकूमती कारकर्दगी ना होने का जिम्मेदार ये माफियाज हैं? क्या ये माफियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कमजोर हो रहे हैं या ताकतवर? और तेल की बढ़ती हुई कीमतों में आवाम को बचाया गया है या माफिया की जीत हुई? इस पर आज के प्रोग्राम में डिबेट होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा दूं। अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, वो हमें ज्वाइन करें। अंदलीब साहिबा, थैंक यू सो मच। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे। चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच। मैं आगाज चौधरी मंजूर साहब आपसे जरा करना चाहता हूं, क्यों शोर मचा रहे हैं सर? वो माफिया से लड़ रहे हैं और आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये तो हमने अवाम को बचा लिया, ये इजाफा ज्यादा होता अगर हम जो है वो ये 4 दिन पहले जो है वो ना करते, और आप इसी चीज पर एतराज कर रहे हैं। ये जो माफियाज की आपस की लड़ाई होती है ना, उसके अंदर फिर ऐसे ही होता है, वो लड़ाई करते हैं और फिर आपस में सुलह हो जाती है उनकी माफियाज की आपस के अंदर, और फिर उसमें लोग पिस जाते हैं। यही हुआ है। आप जरा तेल के अलावा देख लें, एक्चुअल जब तेल की कीमत गिरी थी तो पाकिस्तान में बिल्कुल 46 रुपए पे आ गई थी, जो असद उमर साहब ने पिछली असेंबली में उठकर कहा था कि हम 46 रुपए लीटर कर देंगे। आज अगर बड़ी आज भी जो कीमत है वो 70 रुपए या 71 रुपए से ज्यादा नहीं है जो बनती है एक्चुअल इंटरनेशनल मार्केट में। और इन्होंने ना तो पहले वो पूरी की पूरी गिराई जो एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट में बन रही थी, मौजूद थी। उसकी वजह ये थी कि इनको जो ये रेवेन्यूज आ रहे थे उनमें कमी होनी थी, और इस वक्त बहुत ज्यादा है रेवेन्यूज जो हैं वो तकरीबन। और ये चूंकि नॉन FBR टैक्स है जिसको डिविजिबल पूल में नहीं जाना, सूबों को नहीं देना, इसलिए ये इतनी छलांगे लगा रहे हैं। हमको तो कह रहे थे कि बजट के बाद शायद आएगा ये बजट, ये तो बजट के दरमियान ही पेट्रोल बम गिरा दिया। लेकिन क्या इससे पहले एक तो वजीर आजम से आज सारी कौम चीख कर अपील कर रही है कि आपकी मेहरबानी आप किसी चीज का नोटिस ना लेना। आपने दवाइयों का नोटिस लिया था 200% पे, तो वो 500% पे हो गई थी। 200% पे दवाइयां बढ़ी थी तो वो 400-500% बढ़ गई। आपने मास्क जब थे गायब हुए थे उसका नोटिस लिया था तो वो 150 वाला जो था वो 1500 पे चला गया था। आपने चीनी का नोटिस लिया था तो 50 वाली जो 85-90 रुपए होगी। आपने आटे का नोटिस लिया था तो 650 का जो तोड़ा है 20 किलो का वो 1100, 1150 या 1150 पे चला गया। आपकी मेहरबानी, आपने तेल का नोटिस लिया तो उस नोटिस का नतीजा क्या है कि आज 100 रुपए से ऊपर फिर तेल चला गया। एक तो मेहरबानी ये कर दें, आप किसी चीज का नोटिस ना लें। जब आप नोटिस का नाम लेते हैं तो लोग समझते हैं कि ये हमारा नोटिस लेने लगे। दूसरा, इसने कहा, इसने वजीर आजम ने कहा था कि मैं रुलाऊंगा इनको, वो तो रुला रहा है। तेल निकालने की खुशखबरी दी थी तो अब तेल तो निकाल दिया लोगों का, और लोग क्या तवक्को करते हैं। इस वक्त हालत ये है कि मैं ये समझता हूं ऑनेस्टली कि अगर अपोजिशन ने भी अपना रोल अदा ना किया तो फिर लोग शायद स्पॉन्टेनियसली बाहर निकल आएंगे और किसी का इंतजार नहीं करेंगे। और ये जो भानुमती का कुनबा है ना, तो अपोजिशन नजर आ रही है ज्यादा लंबा चलता तो अपोजिशन नजर आ रही है। बड़ी माजरत साहब, ना तो अपोजिशन नजर आ रही है और ना ही लोग निकलते नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे ही होता है। जब भी कोई, मैं आपको एक बतौर एक सियासत के तालिब इल्म के एक लंबा अरसा मैंने भी गुजारा है। जब भी कोई आंधी आने वाली होती है ना, उससे पहले फजा में बड़ी गहरी खामोशी होती है। समंदर में तूफान हो तो उससे पहले समंदर की सतह बड़ी खामोश हो जाए। आप ये खामोशी, आप ये देख रहे हैं, खामोशी देख रहे हैं। ठीक है, मैं जरा अंदलीब साहब आपकी इजाजत हो, जरा पहले अब्बासी साहब से जरा पूछ लें। अब्बासी साहब, सर खत्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल आपको मिल रहा है सर,
पेट्रोल की कीमत बढ़नी थी 31 रुपए, जल्दी बढ़ा के 4 दिन पहले जो है वो 25 रुपए, आवाम पे जो है वो 6 रुपए बचा दिए। तारू सर एतराज है सर, आप एतराज करी जा रहे हैं, कह रहे हैं इस्तीफा दे प्राइम मिनिस्टर इस बात पर। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। आप देखें कि अभी बजट पास नहीं हुआ है, अभी बजट नेशनल असेंबली में उसे पास होना है और ये हुकूमत दावे कर रही थी बार बार कि हम महंगाई में कमी लाएंगे, हमने इसमें कोई नया टैक्स लगाया है, हमने इसलिए लॉकडाउन नहीं किया है कि हम गरीबों के लिए जो है गरीब भूखे न मर जाए, हम गरीबों की जिंदगी जो हमें बड़ी अजीज है। और प्राइम मिनिस्टर साहब मुसलसल समातों के साथ गरीबों के नारे लगाते थे हर मौके पर। नेशनल असेंबली स्पीच में आए तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी जरूरत का मुजाहरा नहीं किया कि वो कौम की मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए थे और सारी कौम को मैसेज देते कि मैं ये करने जा रहा हूँ। इन्होंने कल रात के अंधेरे में, और आप अंदाजा कर लें कि कभी भी प्राइस इतनी बड़ी आगे नहीं बढ़ती। या तो इंटरनेशनल तेल की प्राइसेस बढ़ जाती तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते कि मेरे लिए कोई चॉइस नहीं थी, हम समझ आती है। इस चीज पे इनको मजबूर किया। फिर बजट में आप बता देते, बजट की स्पीच में बताते, बजट में बता देते, आप गरीबों की बात करते हैं और इससे महंगाई का तूफान पाकिस्तान में खड़ा हो जाएगा। अच्छा। आपको पता है कि हर चीज ट्रांसपोर्ट के साथ, ऑयल के साथ रिलेट करती है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने पहले भी बहुत सारे बम गिराए गरीबों पे, पर ये आखिरी जो आप इसको कह सकते हैं कि न्यूक्लियर बम जो था इन्होंने आवाम पे फेंका है कि ताकि कोई इससे निकल ना सके। मुझे नहीं पता कि इनकी क्या मजबूरी थी, मुझे नहीं पता इन्होंने कैबिनेट से अब्बासी साहब, मगर अगर कीमतें आलमी मंडी में बढ़ती हैं जो आज उन्होंने की, और भी ये दोनों चीजें उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि पहले हमने किस्तें बढ़ाई और आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी, डॉलर की कदर भी बढ़ गई, और फिर भी नहीं सर इजाफा करना बनता, फिर क्या करे हुकूमत? खसारा बर्दाश्त करती रहे? नहीं, हुकूमत देखे ना, ये वो हुकूमत थी जो कहा करती थी, और ये मुतवातर के साथ कह रहे हो कि इस पर हम आपसे ये कहते थे कि हमारी एक अच्छी माशी पॉलिसी होगी, उस पॉलिसी की वजह से हम अपनी कीमतें लेके आएंगे। आप पाकिस्तान की तारीख में देख लें कि इन्फ्लेशन रेट आज कहाँ पहुंच गया, आज महंगाई पाकिस्तान की कहाँ पहुंच गई है। इस मुल्क के गरीबों ने क्या कसूर किया कि सिर्फ इमरान खान साहब को वोट दे दिए, ये कसूर ऊपर था। आज देख लें कि मुल्क की इंडस्ट्रीज बंद है, इस मुल्क को नौकरियां नहीं मिल रही, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। रेवेन्यू देख लें जो पिछली हुकूमतें कलेक्ट की थी इतने भी नहीं कर सके। कर्जे आप देख लें कि 30,000 रुपए हम छोड़ के कहते 45,000 रुपए इन्होंने बता दिए। तो अब इस मुल्क के साथ ये खेल कर सच भी नहीं बताते, फिर भी गरीबों का सहारा लेते हैं। सब कहते तो गरीबों की बात है, मुझे गरीबों से मदरती है, मैं गरीबों के लिए ये काम करूंगा। खुदा के वास्ते आप एक काम बता दें, एक काम आपने किया है। अच्छा। गरीबों को खत्म करने के लिए तो आपने सारे मंसूबे बनाए, लेकिन गरीबों की बहाली के लिए, गरीबों की बेहतरी के लिए, गरीबों को इस मुल्क में इज्जत के साथ जीने के लिए कोई एक काम आप बता दें। और ये ठीक है, मगर मैं सर थोड़ा सा जरा पेट्रोल वाले मामले पर वापस आ जाए, पेट्रोल और माफियाज वाले इशू के ऊपर। मैं जरा 1 मिनट मुझे अब दें जरा। मैं अंदलीब साहबा, क्या हुकूमत दिफा कर सकती है इतने बड़े इजाफे का ये जो पेट्रोलियम की कीमतों में किया गया? आप खुद एक पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, पब्लिक पल्स को समझती हैं, क्या किसी भी तरह से दिफा किया जा सकता है इस चीज का? देखिए, इसमें 3 फैक्टर्स हैं। आपको पता होगा कि जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो तो इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ उतरती और चढ़ती है, ठीक है। जब नीचे आई तो हमने उसको 40 रुपए नीचे किया, अभी के वो 36% नीचे आई थी, हमने 38% नीचे किया। जब ऊपर गई है 112% ऊपर गई है, हमने सिर्फ 25% ऊपर की है। ये तो आपको असूल पता है ना। अब ये जो मेरे फाजिल कॉलीग्स कह रहे हैं, मैं इनको हमेशा दावा देती हूँ कि मेरे साथ फैक्ट्स पे बात किया करें, आज तक फैक्ट्स नहीं लेके आए। आपको याद हो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 146 रुपए पे गया था पेट्रोल, याद है ना आपको? आपके प्रोग्राम में आपने भी कहा था, मैंने भी कहा था। आज 2013 में हुकूमत आई है, इन्होंने पूरी, अगर आप देखें तो इन्होंने 37 रुपए प्राइस बढ़ाई थी, तब भी इन्होंने ये कहा था नून लीग की। ये दोनों फैक्ट्स जो है ये ले आए मेरे पास। मैं हमेशा इनको चैलेंज करती हूँ हर प्रोग्राम में कि मेरे साथ फैक्ट्स पे आया करें। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ये भी मैं चैलेंज करती हूँ फैक्ट्स। सबसे सस्ता पेट्रोल, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, सारी दुनिया में ऊपर गई है, तो सबसे सस्ता पेट्रोल हमारा है। इंडिया में 180 रुपए है, बांग्लादेश में 174 रुपए है, चाइना में 137 रुपए है, पाकिस्तान में 100 रुपए। तो आप देख लें, ये सबसे गरीब मुल्क है, हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि ऑलरेडी हम कोविड में और बाकी शटडाउन ऑफ द इकोनॉमी की वजह से बहुत प्रेशराइज्ड है, आपको भी पता है।
लेकिन हमने इसमें पूरे रीजन में सबसे कम प्राइस रखी है। ये तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की हुकूमत ने जो काम किया है, ये इंडिया को, चाइना को, बांग्लादेश को, सबको पीछे छोड़ दी है। ये जो दो बैठे हुए हैं और बड़े मजे से कह रहे हैं कि जी ये खामोशी इसलिए है, अपोजिशन हम इसलिए नहीं कर सके। अच्छा, अब हर मामले में देख रहे हैं आप, ये इन्होंने फेक डिग्रियों वाले 262 पायलट हायर किए, 4 क्रैश कराए, 97 लोग। इसलिए बोलूंगी इस पे हर जगह, क्योंकि उनमें से बहुत से लोगों को मैं जानती थी जिनकी वजह से इन्होंने जो PIA में फेक पायलट्स, मुशाहिदुल्लाह खान की सेनेट में लिखी हुई तहरीर है कि इन फेक डिग्री पायलट्स को आप नहीं निकाल सकते, इनको आप कोई और सजा दें, इनको आप निकाल नहीं सकते, स्टे ऑर्डर लेंगे हम इनके लिए। ये है इनकी हुकूमतें, ये है प्राइसिंग। हमने माफिया को हाथ लगाया। मैं आपको तीसरी बात जो कहने लगी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आपको याद होगा खान अब्बासी साहब जो थे वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे और इतनी बड़ी शॉर्टेज हुई थी कि पेट्रोल खत्म ही हो गया था। उन्होंने कहा मैं इंक्वायरी करूंगा, मैं ये करूंगा। उसके बाद दोबारा हुई अगले साल, फिर का इंक्वायरी करूंगा, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कमीशन नहीं बैठा, किसी को सजा नहीं मिली। हाँ, जब एयर ब्लू जो उनकी अपनी कंपनी थी, उसका प्यारा जो था वो क्रैश कर, उसकी उन्होंने रिपोर्ट छुपा दी। आज तक आपके पास एयर ब्लू की रिपोर्ट आई है? नहीं। हम इन माफिया को हाथ लगा रहे हैं और माफिया ऑब्वियसली वापस, अब 72 साल से पाला हुआ है तो माफिया तो रिएक्ट करेगा। रिपोर्टें भी शुरू हो गई हैं। अब ये दो चीजें हो गई अंदलीब साहबा, अब ये दो चीजें हो गई। कंट्रोल है अब्बासी साहब, वो PIA वाली जो मिसाल उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि ये तो माफिया तो आपके दौर में इसको परवान चढ़ाएगा, और अब भी जब उसके खिलाफ एक्शन होता है तो आपके कॉलीग्स ही हैं जो कहते हैं कि इनको छेड़ो ना, इनके खिलाफ एक्शन ना लो। की कार्रवाई में एक बात तो ये है कि अगर PIA, ठीक है, मैं अंदलीब साहब जरा सुन लें जरा अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं जरा वो, क्योंकि फिर मैं चौधरी साहब तुसी भी इन्होंने क्रेडिट देना है सर, आपने इनको वो जो उन्होंने कहा है। जी अब्बासी साहब, अगर अदलीब साहब अगर मेहरबानी करें तो और की भी बात सुन लेंगे। हुकूमत में है, लेकिन हुकूमत का ये मतलब नहीं कि सारा टाइम ले लें, तो थोड़ा सा टाइम हमें भी दे देंगे। मेहरबानी करें हमारी बात सुन। देखिए, हम ये क्या कर रहे हैं, आज की बात है जो आज डिस्कशन हो रही है, हम हर मसले को इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते कि जब कोई नया मामला आता है ये पुराने मामले उठा लेते। आज आपकी हुकूमत है, अभी आपकी जहाज क्रैश हुआ है, हमने बड़ी परजोर अपील की है। हम कहते हैं कि इस एयरलाइन को ठीक करने के लिए जो मर्जी इक़दाम करें, आप हमारी तरफ ना देखें, हमारे ना पूछें। अगर आप कुछ आप समझते हैं कि कोई पायलट है जिनकी डिग्रियां जारी तो खिलाफ एक्शन जरूर दें। अगर आप समझते हैं कि किसी के लाइसेंस चाहिए तो वो मंसूख करें। आप समझते हैं कि उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए तो आप जरूर करें, लेकिन इस एयरलाइन को अगर आप ठीक कर देते हैं तो बेहतरी ला सकते तो आपसे बात करें। अच्छा, मामला कब हुआ है? 2 सालों में आपने ये मामला ठीक नहीं किया। ये मामला इस तरह हुआ कि जहाज का क्रैश हो गया, क्रैश के नतीजे में बहुत बड़ा सान्या हो गया, 99 या 98 के करीब लोग जो है वो शहीद हो गए। उस नतीजे में अपोजिशन ने शोर डाला कि आप मेहरबानी करके इंक्वायरी कराएं। उस इंक्वायरी के नतीजे में आपने जो है बड़ा जुल्म किया, आपने सारी उसमें डाल दिया, आपने डाल दिया है तो पायलट नहीं, मगर ये जो लिस्ट आई है अब्बासी साहब, ये जो पायलट्स की लिस्ट आई है, ये तो भर्तियां तो उनका कहना है कि 2010 से 2018 के दरमियान होती थी। अच्छा, मुझे इसका जवाब दीजिएगा, ये माफियाज वाली जो बहस है, ये बात ये बिल्कुल ठीक। अगर किसी भी ये भर्ती का तो सबके खिलाफ बिल्कुल ले, ठीक है, ये बहुत बड़ा। सर जरा मैं चाह रहा हूँ जरा इस पे तफसील के साथ हम बात करें। अब्बासी साहब, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जरा बात चौधरी मंजूर साहब से बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, आवाम के लिए हुकूमत ने कोई बचत की है या जो है वो बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आसानी की है, या फिर जो है वो माफियाज की जीत हुई है? चौधरी मंजूर साहब, आपको सर क्रेडिट देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि उन्होंने जो है वो बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद सारा जो बोझ है वो अवाम पर मुंतकिल नहीं किया, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जी कि माफियाज हैं जिन्होंने पैसे बनाए हैं। सर अच्छा, एक तो अफसोस मुझे ये होता है कि ये मतलब या तो पता नहीं दूसरों को जाहिल समझते हैं, खुद कितने बड़े जाहिल हैं, बल्कि जाहिलों का एक टब्बर इकट्ठा हुआ है। और यहाँ पे मोहतरमा फरमा रही थी कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स से मेरे साथ बात करें।
मेरे पास ये फिगर्स पड़ी हैं। 30 मार्च को जो पेट्रोल था उसकी कीमत $20 थी। क्या आपने 30 मार्च को सस्ता कर दिया था इस मुल्क के अंदर? 30 मार्च को और 25 मार्च को ये खत लिखते हैं इनकी एनर्जी मिनिस्ट्री तमाम OMCs को और रिफाइनरीज को कि आप बाहर से जितना तेल मंगवा रहे हैं उसके सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दें। मैं आपको भेज देता हूं, अभी भेज देता हूं, वो लेटर मेरे पास मौजूद है। और इस तरह से फिर ये क्या उस दिन आप लोगों ने सस्ता किया जब $20 थी? नहीं किया। कब किया और कितना किया? आप 50% फिर करते ना। मैंने एक बात कही। दूसरी बात, मोहतरमा आपको नहीं पता कि पीपल्स पार्टी के दौर में वर्ल्ड इंटरनेशनली प्राइस की तेल की प्राइस क्या थी? $146 पर बैरल थी। हमने सारा पास ऑन नहीं किया था। यही हुकूमतों का फरीजा होता है। आपके 40 आ गई और आप 100 पे ले गए और आप अभी से चीखे मारना लोग बोल रहे हैं और आप समझ रहे हैं। और ये जो बच्चे जमहूरे, ये जो उमर अयूब है, मुझे तो लग रहा था कि ये शायद मुशर्रफ की असेंबली में खड़ा होकर ये यही आर्गुमेंट करता था, यही बात करता था कि देखें दूसरी दुनिया के अंदर इंडिया के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में तेल सस्ता, बिल्कुल वही बच्चे और ये गालियां देंगे पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, कभी मुशर्रफ के मुतालिक बात नहीं करेंगे। इनकी जुबान जल जाएगी, उनके मुतालिक एक लफ्ज भी मुंह पे आएगा। तो एक बात। दूसरी, अभी बरतानिया से मेरे एक दोस्त मिर्जा सरफराज साहब प्रोग्राम आपका देख रहे हैं, मुझे फोन करके कहा कि सिर्फ 2 पेंस पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ। आपके अकेले हो गए सारी दुनिया के अंदर? सिर्फ 2 पेंस इजाफा किया उन्होंने पिछले 4 दिनों के अंदर। और आप कितना कर लिया है? और आपने जब सस्ता किया था किसी को मिला है? और इनकी माफियाज इनके अंदर बैठे हैं। नदीम बाबर कौन है? तेल के माफिया का नुमाइंदा। 1 मिनट जरा। अब ये जहांगीर तरीन, ये रहीम यार खान ग्रुप, तांदलियां वाला ग्रुप, हमायूं अख्तर से लेकर 53% शुगर के जो होल्डिंग के नुमाइंदे वो इनके अंदर बैठे। वो बेस्ट वे सीमेंट का मालिक जो था राजा परवेज अशरफ के मुकाबले में, उसको टिकट दिया था। सीमेंट की सारे के सारा जितना कार्टल है वो इनके अंदर बैठे। सिगरेट का कार्टल इनके अंदर बैठा है। नेम एनी कार्टल, आटा, गंदम, ये सारे का सारा इस वक्त जो है वो स्मगल कर रहे हैं अफगानिस्तान के। चौधरी साहब ठीक है, इतना कहना है। चौधरी साहब जरा एक मिनट ठहरिए, राइट, 1 मिनट ठहरिए। बट मुझे ये दलीप साहब से पूछने दें कि दलीप साहब ये जो सारे बहरान हैं, अद्वियात, आटा, चीनी, शुगर, चीनी और शुगर वाला, और फिर अब ये पेट्रोल वाला, हुकूमत को हर जगह माफियाज ही क्यों नजर आ रहे हैं? और बार बार ऐसा लगता है कि हुकूमती कारकर्दगी का जवाज और जवाब वो यही है कि ये माफियाज हैं जो कि हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये ओमनी ग्रुप को किसका है? 1.6% है। मुझे बताएं ओमनी ग्रुप के ऊपर कितने रेफरेंसेस हैं? मुझे बताएं। ओमनी ग्रुप ने 1.6% वाला, चीनी वाला, सारे का सारा माशाल्लाह जरदारी साहब की पेट्रोनेज के अंदर ये जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, कभी उनका भी मेंशन कर दिया करें, कोई उनको भी ओन अप कर लिया करे। नंबर 1। नंबर 2, उसपे तो इन पे तो रेफरेंसेस हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और ये केसेस हमारे सिर्फ नहीं है, ये तो नवाज शरीफ केसेस किए हुए हैं, ये तो नून लीग वाले केसेस हैं। ये तो वो केसेस हैं जहां चौधरी निसार ने खड़े होके दिखाया, ये नून लीग वालों ने, कि ये देखें ये अयान अली की टिकट और ये बिलावल की टिकट एक ही अकाउंट से निकली है। और ये जो ट्रेडिंग हाउस है जहां से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये नून लीग और ये पीपल्स पार्टी की एक ही कंपनी है जहां से वो निकलता है। तो ये तो इनकी पास्ट है। पहले तो अपनी पास्ट होना। आपको माफियाज क्यों हर जगह नजर आते हैं? ये जितने बहरान आए हैं आपको हर जगह माफियाज क्यों नजर आते हैं? ये इतने ताकतवर हैं कि आपकी हुकूमत जो है वो इनके सामने मतलब कमाल हो गया कि हुकूमत को ये मजबूर कर देते हैं या हुकूमत के लिए बहरान पैदा कर देते हैं। मैं आपको कोट करती हूँ कि माफियाज का, एक जज हैं, उनकी कोर्ट ऑर्डर है, उन्होंने कहा कि दिस कंट्री इज रन बाय गॉडफादर, जिनके नीचे माफियाज होते हैं हर इंडस्ट्री में। और कौन थे वो गॉडफादर? किसने कहा कि वो गॉडफादर हैं? आपको भी पता मैं किस केस की बात कर रही हूँ। मैं केस की बात कर रही हूँ जिसका 156 ममालिक में फ्रंट पेज पे पाकिस्तान के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें आई थी और उनको कहा गया था कि वो गॉडफादर है। इसी वजह से
अब सारे अगर माफियाज आपने बना दिए और आपने 70 साल से उनको पाला, उनकी जड़ें मजबूत की, उनके लिए लॉज बनाए, उनके लिए पॉलिसियां बनाई, उनके लिए नैब बनाया जिसने 10 साल उनको पकड़ा। हम पकड़ेंगे तो तकलीफ तो होगी, जब हम पकड़ेंगे तो माफिया तो इकट्ठे होंगे, जब हम पकड़ेंगे तो माफिया इनकी प्रोटेक्शन में जाएंगे। एग्जाम्पल, हमने 140 पायलट निकाले जिन्होंने, और मैं बार बार कहूंगी, इन्होंने मर्डर किया है 2010 से लेके, जो इन्होंने पायलट हायर किए 4 एक्सीडेंट हुए। आपको पता है था, उन्होंने लोगों को मारा। मैं ये बार बार कहूंगी कि इन्होंने जो इदारों को तबाह किया है, इदारों में जो माफिया बनाए हैं, इदारों में जो करप्शन है, अवाम जो है वो सफर कर रही है। हम उस माफिया का मुकाबला करेंगे, ये माफिया इकट्ठा होगा, ये माफिया हमारे अब्बासी साहब, लेकिन हमने कमीशन अब्बासी साहब करना भी है, वो बिल्कुल ठीक है, वो आप कर रहे हैं, मगर ये माफिया जो है ना वो फिर कमजोर होने चाहिए थे ना। ये माफिया में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए थी, उन्हें तो कांपना चाहिए था कि अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, वजीर आजम इमरान खान है। पर अब्बासी साहब, ये लेगेसी आपकी है। नहीं, पहले 2 साल ये हमें गाली देते रहे, कहते रहे अपोजिशन करती रही है, सब कुछ अपोजिशन खराब कर रही है, ने खराब किया है। अब ये माफिया को कहना शुरू कर, 2 साल हो गए आप हुकूमत में हैं। पहले दवाइयों का माफिया क्राइसिस हुआ है, वो आपने कहा कि हमारा वजीर और हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। चीनी का हुआ है, आपने इंक्वायरी की, आपसे लोग इन्वॉल्व थे, माफिया में सारी हुकूमत बैठी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने उसमें सब्सिडी दी है, एक्सपोर्ट की इजाजत आपने दी है, चीफ मिनिस्टर पंजाब इन्वॉल्व था। ये माफिया है, इनके खिलाफ हम कह रहे हैं माफिया के खिलाफ एक्शन ले, आपने एक्शन नहीं दिया। आटे का क्राइसिस हुआ है, आपके लोग इन्वॉल्व थे, आपने कोई एक्शन नहीं दिया। अच्छा, अभी बहुत बड़ा क्राइसिस है, हम कह रहे हैं ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, हम ये समझ रहे हैं पेट्रोलियम की प्राइसेस जो ठीक है, ये माफिया है जो पीटीआई के अंदर बैठा हुआ है, उसके खिलाफ है तो एक्शन नहीं देते। हम चाहते हैं कि सारा माफिया आपने इकट्ठा किया हुआ है, तहरीक इंसाफ से जो लोग थे तो आज हुकूमत ही नहीं है। हुकूमत उन लोगों की है जो मुख्तलिफ जमातों से आए थे, जो मुख्तलिफ जमातों से लोग आ गए थे। क्या है, हफ्ते पहले फवाद ने सच्ची बातें कही है, सबने डिफेंड किया जो फवाद ने बातें की है। उन्होंने कहा हम डिलीवर करने में नाकाम हो गए, वज़ीर आज़म अपनी टीम बनाने में। मगर सर ये पीआईए में भर्तियां, ये पेट्रोलियम कंपनीज जो कुछ करती रही, शुगर का जो सारा मामला था, शुगर मिलों का काम जिस तरह से होता रहा, ये क्या आप और पीपल्स पार्टी पिछली हुकूमतों के दौर में नहीं होता रहा, जो कि अब आकर कहीं जो है वो इसका पता चल रहा है कि अच्छा जी ये काम जो है वो इस तरह से होता था, तो आप वो कह रहे हैं कि इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि हुकूमत में, ना ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, ना ही नूर की हुकूमत में दवाइयों का क्राइसिस आया है, आटे का क्राइसिस आया है, चीनी का क्राइसिस आया है, तारीख की महंगाई इतनी नहीं हुई है, गैस की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी, बिजली की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी। सिर्फ इन 2 सालों में आप देखने और हमारे वक्त में देखने की क्या हालात थे। इन 2 सालों में इन्होंने इस मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया, इकानमी खत्म कर दी, इनकी कोई टीम नहीं थी, IMF की टीम इन्होंने बिठाई हुई है। और अभी इन्हें इल्जाम लगा रहे थे कि मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा, बिल्कुल मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा वो मामला कोर्ट में था। अच्छा, इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं, दूसरों को गाली देते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मुशाहिदुल्लाह साहब ने सेनेट में या किसी कमेटी के अंदर ये स्टेटमेंट नहीं दी कि पायलट्स को ना निकालें या इनसे कम तनख्वाह पर काम करा लें, जो जाली डिग्री वाले। वो सर ये गलत है। जो कमेटी की मीटिंग होती है, अगर कमेटी की मीटिंग में कोई आपको रिव्यू भी देता है, उससे ये मतलब नहीं कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता, वो एक रिकमेंडेशन हो सकती है। अच्छा, आप हुकूमत में, आप एक्शन में, आप नारे लगाने के अलावा, गाली देने के अलावा, इल्जाम के अलावा कोई एक काम आपने किया आज तक? अच्छा, मगर ये बात रहमान साहब एक सेकंड, ये बात अगर फिर रिपोर्ट हुई है, 1 मिनट दे चुके चौधरी साहब जरा ब्रेक। हाँ, ये फिर बात गलत रिपोर्ट हुई है, सारी गलत है। एक मिनट, इंफॉर्मेशन लेटर है जिसमें मैंने कहा कि इन्होंने CEO हायर किया है हिल्डर ब्रांड, जो के 14 पास नहीं है। अच्छा, और एक जहाज, मैं जरा इस नुक्ते पे चौधरी साहब भी बात करना चाह रहे हैं। अंदलीब साहबा, ये आप दोबारा रिपीट कर दीजिएगा क्योंकि मेरा ख्याल है कुछ ऑडियो का भी प्रॉब्लम है। मैं यही वाली चीज जो है वो इस पर आके जरा दोबारा से अपनी गुफ्तगू रखते हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। माफियाज किस जमात में हैं और क्या माफिया कमजोर हो रहे हैं या ताकतवर हो रहे हैं? चौधरी मंजूर साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे PIA और मुशाहिदुल्लाह साहब वाले मामले के ऊपर, मगर ये जो चीज बार बार की जाती है कि पिछली हुकूमतें प्रोटेक्ट करती रही हैं इन माफियाज को, जिसकी वजह से माफियाज इतने मजबूत हैं और आज इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मैं उधर आता हूं। देखिए, पहले तो मुझे एक मैं गुजारिश कर दूं। मैंने मोहतरमा को पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि आप इस तरह से, आप एक खातून है तो ना हिट किया करें। ये अयान अली की बात करेंगी तो मतलब मैं वापस क्या जवाब दूंगा इनको? इनको पता है क्या मैं रेहाम खान की किताब खोल के बैठ जाऊं इधर? मैं नहीं बैठना चाहता, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। दूजी गल, लेकिन मैं सिर्फ इतना पेट्रोल पर आ जाओ। अगर मेरी किसी एक जगह से अपने आप पे मिसाल ले लिए, मैंने मोहतरमा को माफ कर दिया। एक बात, दूसरी गुजारिश मैंने ये करनी थी कि ओमनी ग्रुप की ये बात बार बार बात करेंगे। ये ओमनी ग्रुप जो है वो, इनकी रिपोर्ट कहती है कि उसका 1.6% शेयर है मार्केट के अंदर और वो जेलों में पड़े हैं आज भी। और इनके जो आए हैं यहाँ पे जिनका 53% शेयर है, वो कोई इंग्लैंड में बैठा है, कोई वजीर है, कोई कुछ है, कुछ है। उनसे कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ। नंबर 1। नंबर 2, ये PIA वाले पर आ जाए ना चौधरी साहब, PIA वाले पर आ जाए। वो ठीक है, आपका वो जवाब आ गया। मैं उधर आ रहा हूँ। देखें, ये एक तमाशा हुआ है। मैं अभी खबर मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मैंने अभी देखी है, मुझे उसको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन आपके प्रोग्राम की वजह से किसी मुल्क ने पाकिस्तान के जो एविएशन के इंजीनियर्स और पायलट्स को डिटेन कर लिया। ये हम इनसे कह रहे थे कि आपने एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ 3 FIRs दर्ज कराई हैं इंटरनेशनल। एक, आप 23.4% कोविड एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क हैं, आपको डिक्लेयर कर दिया गया है। नंबर 2, आपने पायलट्स का कहकर आपके हो सकता है आइंदा कुछ दिनों के अंदर आपके लैंडिंग राइट्स कोई ममालिक खत्म कर दें। आपको इतनी होश नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि डूबियस हैं, ये नहीं कह रहे फेक हैं। इन्होंने 2 लेटर PIA ने लिखे हैं सिविल एविएशन को, और इदारों का हाल पता क्या है? अप्रैल 18 से सिविल एविएशन का DG नहीं है। अच्छा, जिसने ये सारा कंट्रोल करना है DG, इनसे पूछे किधर है? मैं एक सेकंड, ठीक है। अब वो आज ब्रेक डाउन तो आया है चौधरी साहब के किसका एक बोगस पेपर है, किसका 2 बोगस पेपर है, वो डिटेल आई है। ये पिछले 2 साल से इंक्वायरी चल रही है। 11 का प्रॉब्लम हुआ था, ये जब कंप्यूटराइज होना, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस थे, वो सिंध हाई कोर्ट गए, 6 बहाल होके वापस आ गए। 6 महीने बाद लाइसेंस जारी होता है। ये क्या बात करते हैं? ये दरअसल PIA को बेचना नहीं चाहते, खरीदना चाहते हैं। ये रूजवेल्ट होटल और ये स्क्राइब होटल जो है उनको खरीदना चाहते हैं। ये जुल्फी बुखारी उसके अंदर, उस कमेटी के अंदर है जो वहां से डायरेक्ट इस CEO ने रिपोर्ट भेजी है, और उसको शाहरुख नुसरत जो साबका सेक्रेटरी था उसने डिफर किया है, उसको ट्रांसफर कर दिया है। अब वो शायद रिटायर हो गया। अब मुझे इसका जवाब देने दें, क्योंकि वो ब्रेक पर जाने से पहले अंदलीब साहब बात करना चाह रही थी, वो कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम था। अब चौधरी साहब जरा एयरलाइंस के अंदर है, वो ग्राउंड कर दिए गए, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। चलो चौधरी साहब अंदर सुन लो ना, चौधरी साहब अंदर सुन ले जी। अंदलीब साहब, रहमान, मुझे इतना दुख हुआ है ये सुन के, मुझे इतना अफसोस हुआ है कि वो जो 97 फैमिलीज हैं जिनकी माएं, बच्चे, बहनें, वो सबसे सीरियस पायलट था। ये टेक्निकल है जहाज, ये पायलट। अच्छा, 1 मिनट दें चौधरी साहब। ये जहाज खराब था, मैं बैठ कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे साथ आप बैठ कर लें। मशकूक है, अच्छा, इसलिए 1 मिनट सुन ले जरा। उनको रखा जाए। आप सोचे, कह रहे हैं ये क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर मशकूक भी हैं तो उनको दे दे, लोग मरे, उनके बच्चे मरे, उनकी माएं मरे, लेकिन चूंकि हमने उनको भर्ती किया हुआ है इसलिए आप मेरे अल्फाज को आप गलत ना बयान करें। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि इसके खिलाफ इंक्वायरी करें, अगर कोई गलत है तो उसको फांसी लगा दें, लेकिन डूबियस कहकर आपने पाकिस्तान की सारी बर्बाद कर दी है। आप लोगों को पता है, एहसास ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगी, इनको बोलने दे, इनमें तमीज नहीं है। मैं चुप रही, अच्छा, नहीं, मैं एक आप में बड़ी तमीज है।
ओके मेरा ख्याल है दोनों जरा थोड़ा सा आप दोनों का एहतराम है। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद आकर दिलीप साहबा की बात सुनेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, जरा बहस को समेटना है। दिलीप साहबा वेरी क्विकली आप बात कर लें, फिर मैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब के पास भी जाता हूं। मैं तो बात करेगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि मैंने बिल्कुल इनमें इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि अजीब इन्होंने बातें की, लेकिन मैं चुप रही। जब मैं बात करना शुरू करती हूँ तो ये इंटरफेयर करते हैं और आप बीच में कुछ नहीं कहते, तो बात नहीं रह जाती है। अच्छा चले अब कर लें जी बात पूरी। बात जो है बड़ी क्लियर है। बात ये है कि ये सारे जो है, जो इन्होंने केसेस किए हुए हैं, 90% केसेस जो है नैब पे इन्होंने आपस में किए हुए हैं। और ये केसेस यही हैं कि ये माफिया के पार्ट हैं। इन्होंने कंपनियां खोली, इन्होंने फलूदे वाले चीनी वालों के जरिए टीटियां भेजी, मनी लॉन्ड्रिंग की। FATF क्या कहता है? FATF कहता है पिछले 5 साल में मनी लॉन्ड्रिंग पे आपने कुछ नहीं किया, इसलिए पहले आपको माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के मुंह पे ब्लैक लिस्ट लगाई, उसके बाद इन्होंने ग्रे लिस्ट लगाई। ये मैं तो नहीं कह रही, ये तो FATF कह रहा है कि पाकिस्तान का हशर किया, माफियाज निकाल के फेक कंपनियां बना के 30 साल इतनी मेहनत की है, तो उसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा। इन्होंने अपनी शाखें फैलाई हुई हैं हर जगह, और जब को काट आप जो है वो ठीक है स्टेट लेते हैं, आप जो है वो इसके खिलाफ लड़े। अच्छा मैं वेरी क्विकली, ठीक है, मैं बड़ी माजरत, मुझे टाइम मेरे पास कम है, जरा आई हैव टू इंटरजेक्ट है। ठीक है अब्बासी साहब, सर माफिया ताकतवर हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं सर? फाइनल कमेंट दे दें सर। माफिया बहुत ताकतवर हो रहे हैं। सीबीआई में सारे माफिया बैठा हुआ है। शुगर का माफिया इनके पास है, दवाइयों का माफिया इनके पास है, आटा की क्राइसिस में इनके पास है, अभी पेट्रोलियम का माफिया नहीं आते, दूसरे को कहते हैं इसके नंबर नहीं दिए। भाई आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं। इस वक्त हम हुकूमत में नहीं है, हमारे हम नहीं है। आप मेहरबानी करके आपने गरीबों के लिए क्या किया है? इमरान खान का उनकी चौधरी साहब राइट, बड़ी मेहरबानी, मैं आपसे